श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा और सरल उपाय। दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपकी आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर ले जा सकती है। यह कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। यह केवल एक किताब नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही शब्द रूप है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम वापस जा रहे थे, तब उन्होंने अपना सारा तेज और ज्ञान इस ग्रंथ में समाहित कर दिया था, ताकि कलयुग के लोग इसका आश्रय ले सकें। हमारी कहानी की शुरुआत होती है नैमिषारण्य नाम के एक पवित्र वन से। वहां 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। उन सब ने सूत जी महाराज से पूछा कि कलयुग के प्रभाव से बचने का और भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है। तब सूत जी ने उन्हें और हमें ये पावन कथा सुनानी शुरू की। यह कथा राजा परीक्षित से जुड़ी है। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उन्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण ने गर्भ में जाकर उनकी रक्षा की। इसलिए उनका नाम विष्णुरात भी पड़ा। बड़े होकर वे एक महान राजा बने। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते हुए जंगल में गए। वहां उन्हें बहुत प्यास लगी। वे एक ऋषि के आश्रम में गए, जहां शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे। राजा ने जल मांगा, पर ऋषि ने सुना नहीं। कलयुग के प्रभाव के कारण राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह पता चला, तो उसने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वे सब कुछ त्याग कर गंगा तट पर आ गए। वे यह जानने के लिए व्याकुल थे कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, लेकिन अंत में व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी पधारे। राजा परीक्षित ने उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, एक मरणासन्न व्यक्ति का क्या धर्म है। तब सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी शुरू की, जो 7 दिनों तक निरंतर चली। सुखदेव जी ने सबसे पहले भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने बताया कि भगवान को पाने के लिए योग या तपस्या से ज्यादा प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने सृष्टि की रचना के बारे में बताया कि कैसे भगवान नारायण ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि बनाने का ज्ञान दिया। इसके बाद कथा आगे बढ़ती है वराह अवतार की ओर। जब हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को चुराकर समुद्र की गहराई में ले गया था, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप यानी सुअर का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को वापस अपनी जगह पर स्थापित किया। यह हमें सिखाता है कि जब भी धर्म की हानि होती है, भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। फिर कपिल मुनि की कथा आती है। भगवान ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया और अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन संसार में लगा है तो बंधन है, और अगर भगवान में लगा है तो मुक्ति है। आगे चलकर ध्रुव महाराज की बहुत ही सुंदर कथा आती है। ध्रुव एक छोटे से बालक थे। उनकी सौतेली मां ने उन्हें पिता की गोद में बैठने नहीं दिया और अपमानित किया। ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास गए। मां ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें ऊंचा पद चाहिए तो भगवान नारायण की शरण में जाओ। 5 साल का बालक ध्रुव जंगल में चला गया। वहां नारद जी मिले और उन्हें 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने 6 महीने तक कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें ध्रुव लोक का राजा बनाया। यह कथा बताती है कि दृढ़ निश्चय हो तो भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। इसके बाद प्रहलाद और नृसिंह अवतार की रोमांचक कथा आती है। हिरण्यकशिपु एक बहुत क्रूर राक्षस था, जो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान का परम भक्त निकला। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के बहुत प्रयास किए। कभी हाथियों से कुचलवाया, कभी आग में जलाया, कभी पहाड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद हर बार बच गए, क्योंकि उनका विश्वास अटूट था। अंत में जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, क्या इस खंभे में है, तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ, वे कण कण में हैं। खंभे को तोड़कर भगवान नृसिंह प्रकट हुए। उनका रूप आधा शेर और आधा मनुष्य का था। उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया
और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इस कथा का उपाय ये है कि यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट हो या कोई शत्रु परेशान कर रहा हो तो नृसिंह भगवान का स्मरण करने से रक्षा होती है। फिर गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। एक बार एक हाथी जिसका नाम गजेंद्र था सरोवर में पानी पीने गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने बहुत संघर्ष किया लेकिन वो छूट नहीं पाया। जब उसके सारे परिवार वाले उसे छोड़कर चले गए और उसकी शक्ति क्षीण हो गई तब उसने भगवान को पुकारा। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर आए और अपने चक्र से मगरमच्छ का वध करके गजेंद्र को बचाया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह भगवान पर निर्भर हो जाते हैं तभी वे हमारी मदद के लिए आते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना कर्ज और मुकदमों से मुक्ति पाने का एक अचूक उपाय माना जाता है। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा आती है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा। उसमें से विष निकला जिसे शिवजी ने पिया। फिर उसमें से कामधेनु, ऐरावत और अंत में अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी निकले। अमृत बांटने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। यह कथा सिखाती है कि जीवन के मंथन से ही अमृत निकलता है। फिर वामन अवतार की कथा आती है। राजा बलि बहुत दानी थे लेकिन उनमें थोड़ा अहंकार आ गया था। भगवान विष्णु ने वामन यानी बौने ब्राह्मण का रूप लिया और उनसे 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हाँ कर दी। भगवान ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे सुतल लोक का राजा बना दिया। अब हम आते हैं भगवान श्री राम की कथा पर जो सूर्यवंश में प्रकट हुए। उन्होंने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास भोगा और रावण जैसे अत्याचारी का वध करके राम राज्य की स्थापना की। उनकी कथा मर्यादा और त्याग की मिसाल है। इसके बाद भागवत का हृदय शुरू होता है यानी दशम स्कंध, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन है। मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ गया था। उसने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया था क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल होगा। कंस ने देवकी के 6 बच्चों को मार डाला। 7वें बच्चे बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी समय वसुदेव जी उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए और वहां से यशोदा मैया की बेटी योगमाया को ले आए। गोकुल में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं शुरू हुईं। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया जो उन्हें जहर पिलाने आई थी। शक्टासुर और तृणावर्त जैसे राक्षसों को मारा। माखन चोरी की लीला की। एक बार यशोदा मैया ने जब उनका मुंह खोला तो उन्हें उस नन्हे से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का अहंकार तोड़ा और ब्रजवासियों की रक्षा की। यह गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति प्रेम सिखाती है। फिर भगवान ने रासलीला की। ये रासलीला जीव और परमात्मा के मिलन की सर्वोच्च अवस्था है। बांसुरी की धुन पर गोपियां सब कुछ भूलकर भगवान के पास दौड़ी चली आती थी। ये वासना नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम था। इसके बाद अक्रूर जी आते हैं और कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाते हैं। वहां भगवान ने कुवलयापीड़ हाथी को मारा और फिर मल्ल युद्ध में कंस का वध करके अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराया। उन्होंने उज्जैनी में सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की और गुरु दक्षिणा में गुरु के मरे हुए पुत्र को वापस ला कर दिया। बाद में भगवान द्वारका चले गए और वहां के राजा बने। उन्होंने रुक्मिणी जी से विवाह किया। रुक्मिणी जी ने भगवान को प्रेम पत्र भेजा था और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। रुक्मिणी विवाह की कथा सुनना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय माना जाता है जिनके विवाह में बाधा आ रही हो। भगवान ने नरकासुर को मारकर उसकी कैद से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त कराया और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए उन सबसे विवाह किया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर गीता का ज्ञान दिया। भागवत में आगे सुदामा चरित्र आता है। सुदामा जी भगवान के बचपन के मित्र थे और बहुत गरीब थे। पत्नी के कहने पर वे द्वारका गए। भगवान ने उनका ऐसा स्वागत किया कि तीनों लोकों की संपदा उन्हें बिना मांगे ही दे दी। यह मित्रता की मिसाल है। कथा के अंत की ओर बढ़ते हुए 11वें स्कंध में उद्धव गीता आती है। जब यदुवंश का नाश होने वाला था तब भगवान ने अपने प्रिय भक्त उद्धव को ज्ञान दिया।
उन्होंने कहा कि ये संसार एक सपने की तरह है, इसलिए इसमें आसक्ति मत रखो, मुझ में मन लगाओ और समदर्शी बनो। अंत में 12वें स्कंध में कलयुग के लक्षणों का वर्णन है। शुकदेव जी ने बताया कि कलयुग में धर्म, सत्य, पवित्रता और दया घट जाएगी। केवल धन को ही महत्व दिया जाएगा। लोग केवल पेट भरने के लिए जिएंगे। राजा चोरों जैसे हो जाएंगे। लेकिन कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण भी है। वह यह है कि जो फल सतयुग में तपस्या से और त्रेता में यज्ञ से मिलता था, वह कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से मिल जाता है। कथा पूरी होने पर तक्षक नाग आया और उसने राजा परीक्षित को काटा। लेकिन राजा परीक्षित तो पहले ही भगवान के ध्यान में लीन होकर मुक्त हो चुके थे। उनके शरीर को नाग ने जलाया, लेकिन उनकी आत्मा परमधाम चली गई। भागवत पुराण के कुछ अत्यंत सरल और प्रभावशाली उपाय। अब मैं आपको इस ग्रंथ से निकले कुछ ऐसे अचूक उपाय बताता हूं जो आपके जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। पहला उपाय धन और कर्ज मुक्ति के लिए है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुबह सूर्योदय के समय करें। यह बहुत शक्तिशाली स्तोत्र है जो किसी भी संकट से बाहर निकालता है। दूसरा उपाय संतान प्राप्ति के लिए है। भागवत में स्यमंतक मणि की कथा आती है। ऐसा कहा जाता है कि स्यमंतक मणि की कथा सुनने या पढ़ने से और बाल कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय विवाह के लिए है। जिन कन्याओं या युवकों का विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें कात्यायनी व्रत या रुक्मिणी विवाह का प्रसंग श्रद्धा पूर्वक पढ़ना और सुनना चाहिए। चौथा उपाय भय और शत्रु नाश के लिए है। अगर आपको अज्ञात भय रहता है या बुरे सपने आते हैं तो प्रहलाद चरित्र और नृसिंह भगवान की कथा का स्मरण करें। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय मन की शांति और मोक्ष के लिए है। श्रीमद् भागवत का मूल मंत्र है नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना या केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र को गाते रहना कलयुग में तरने का सबसे आसान उपाय है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत केवल मरने वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये जीने की कला सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त कैसे रहें। सुख और दुख दोनों में भगवान को याद रखना ही असली भक्ति है। इस कथा को सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और हृदय में भक्ति का अंकुर फूटता है। आशा है कि ये संक्षिप्त कथा आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। इस कथा का सार यही है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान का हाथ कभी मत छोड़ना। जैसे परीक्षित ने 7 दिन में मोक्ष पा लिया, वैसे ही हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।